पेयजल, सिंचाई, बिजली आपूर्ति, सड़क यातायात व्यवस्था को लेकर सीएम धामी ने की बैठक। मां पूर्णागिरि धाम मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर दिए निर्देश। सीएम धामी ने सिंचाई विभाग अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। नदियों के जलस्तर की मॉनिटरिंग के साथ ही अलर्ट रहने के दिए आदेश। उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सीएम धामी ने ट्वीट कर दी बधाई। कहा, पीएम मोदी सीएम पेमा खांडू के अथक परिश्रम से मिली विजय। राज्य स्थापना दिवस की सीएम धामी ने समस्त तेलंगाना वासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, समृद्ध ऐतिहासिक विरासतों और सांस्कृतिक धरोहरों को अपना आंचल में समेटे है तेलंगाना। मतदान के बाद एग्जिट पोल जारी किए जाने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह। वहीं कांग्रेस पार्टी ने एग्जिट पोल को बताया सरकार द्वारा प्रायोजित। और श्रीनगर पुलिस ने महिला प्रोफेसर के साथ आपको बता दें धोखाधड़ी करने वाले ठग को किया गिरफ्तार। खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताकर केस दर्ज करने की दी धमकी। खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब रुक करते हैं खबरों का। देहरादून से अहम खबर सामने आ रही है, जहां 3 माह बढ़ा निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल। आपको बता दें 2 जून को हो रहा था प्रशासकों का कार्यकाल खत्म। पहले 6 माह के लिए दी गई थी जिम्मेदारी और अब राज्यपाल की संस्तुति के बाद यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें शहरी विकास सचिव ने जारी किया आदेश। रमेश कुमार सुधांशु ने आदेश जारी किया है। चुनाव की आचार संहिता बताई गई वजह। कार्यकाल बढ़ने से कांग्रेस में आक्रोश नजर आ रहा है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तो श्रीनगर पुलिस, आपको बता दें शहरी विकास सचिव ने जारी किया है ये आदेश। रमेश कुमार सुधांशु ने आदेश जारी किया है। आपको बता दें चुनाव की आचार संहिता वजह बताई गई है। कार्यकाल बढ़ने से कांग्रेस में आक्रोश नजर आ रहा है। तो 3 माह बढ़ा निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल। हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। और शुभम, निकाय के प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, कांग्रेस इस नाराज नजर आ रही है, क्या कुछ अहम अपडेट है? जी बिल्कुल, बात करें तो निकायों का चुनाव जो है अब आने वाले समय में अब उसको और ज्यादा लेट कर दिया गया है, क्योंकि फिलहाल जो प्रशासकों के हाथ में निकाय प्रदेश की निकायों का जो बागडोर प्रशासकों के हाथ में थी उसको अब 3 माह और बढ़ा दिया गया है। शहरी विकास सचिव के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है। और हम आपको बता दें कि बीते 1 दिसंबर के समय 5 वर्ष का कार्यकाल निकायों का प्रदेश में पूरा हो चुका था, लेकिन सर्वे के चलते, ओबीसी सर्वे और परिसीमन के चलते सरकार जो है निकाय चुनाव नहीं करवा सकी और ऐसे में 6 माह के लिए उसको आगे प्रशासकों को सौंपना पड़ा बागडोर। और अब हम देखें तो क्योंकि अब 6 माह पूरे हो चुके हैं, ऐसे में एक संवैधानिक संकट भी कहीं ना कहीं खड़ा हो गया है कि आचार संहिता और तमाम चीजों के चलते जो है अभी फिलहाल चुनाव कर पाना संभव नहीं है राज्य सरकार के लिए, इसलिए अभी 3 माह के लिए उसको और ज्यादा बढ़ाया गया है। अब हम वही बात करें तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार ही इस पर हमला कर रहा है। सरकार को बता रहा है कि जो असंवैधानिक कार्य इसमें किया जा रहा है तो उसको जो है सरकार को चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाना चाहिए था, बल्कि इसके बजाय वो इस कार्यकाल को और ज्यादा बढ़ा रही है। कांग्रेस का कहना है कि तमाम निकायों में जो कार्य किए जाने थे, सफाई के कार्य और तमाम जो पार्क के जीर्णोद्धार के मामले हो, चाहे पार्क के नए पार्क बनवाने हो, चाहे शहर को स्मार्ट बनवाना हो, इन सभी मामलों को लेकर सरकार विफल रही है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। जिसके चलते सरकार जो है इसको निकाय चुनाव को नहीं करवाना चाहती। और उसका दावा ये भी है कि क्योंकि लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिलता, प्रदेश में जो है सरकार की इसमें हार दिख रही थी, इसके चलते ही उन्होंने जो है कार्यकाल आगे बढ़ाने का फैसला लिया है और जो है फिलहाल इसको टाल दिया गया है। लेकिन फिलहाल देखें तो स्थिति ये है कि अभी 3 माह का कार्यकाल और प्रशासकों को बढ़ाया गया है। तो अभी हम देखें तो जो प्रशासक हैं, अभी जो निकायों का कार्यकाल देख रहे थे बीते 6 माह से, अभी वो निश्चित रूप से निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर से बढ़ाया गया। पहले 6 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया था, अब 3 महीने के लिए फिर यह कार्यकाल बढ़ाया गया। अब देखने वाली बात होगी कि 3 महीने के बाद क्या चुनाव संभव हो पाते हैं या फिर एक बार फिर से निकायों का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। शुभम, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देहरादून से अहम खबर आपको दिखा रहे, 3 माह फिर से बढ़ाया गया निकायों का कार्यकाल। 2 जून को प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो रहा था, अब 3 महीने
इस कार्यकाल को और बढ़ाया गया है। रुक करेंगे अगली खबर का। श्रीनगर पुलिस ने एक महिला प्रोफेसर के साथ 7,50,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक ठग को गिरफ्तार किया है। ठग ने खुद को मुंबई पुलिस का कर्मचारी बताकर महिला को यह कहकर डराया कि मुंबई थाने में महिला के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और फिर केस को रफा दफा करने के लिए महिला प्रोफेसर से 7,50,000 रुपए अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिए। जिसके बाद महिला को गड़बड़ी का संदेह होने पर महिला प्रोफेसर ने मामले की शिकायत श्रीनगर पुलिस से की और अभियुक्त के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर अभियुक्त शंकर लाल सैनी को राजस्थान से खोज निकाला। साइबर अपराध में आजकल एक गैंग सक्रिय हुई है जिसमें इस गैंग के द्वारा लोगों को फर्जी मैसेज या कॉल करके परेशान किया जाता है और उनसे पैसे भी एक्सटॉर्ट किए जाते हैं। इसी गैंग के द्वारा एक वादिनी के साथ जो कि कोतवाली श्रीनगर की निवासी हैं उनके साथ एक्सटॉर्शन किया जा रहा था, जिसकी कंप्लेंट उन्होंने पुलिस को की और हम लोगों ने मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद इस गैंग को हमने लोकेट किया जो कि राजस्थान के रहने वाले थे। इसमें एक मुख्य सदस्य को आज हमारी टीम के द्वारा राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है और आज उनको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। इसी कड़ी में मेरा सभी से अनुरोध है, यदि आपको कोई इस प्रकार की गैंग के द्वारा अप्रोच किया जाता है, आपको मैसेज या कॉल करके परेशान किया जाता है, एक्सटॉर्शन करने का प्रयास किया जाता है, तो इसकी सूचना अवश्य लोकल पुलिस थाने को दें। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश में नगर निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल एक बार फिर 3 माह के लिए बढ़ाया गया है, जिससे कांग्रेस पार्टी में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बीते 1 दिसंबर को नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो चुका था, जिसके बाद चुनाव होने थे, लेकिन परसीमन व ओबीसी सर्वे के चलते चुनाव नहीं हो सका। वह निकायों की बागडोर प्रशासकों को 6 माह के लिए दे दी गई। आपको बता दें इस दौरान लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के चलते अब 6 माह का कार्यकाल पूर्ण भी हो चुका है और अब एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल 3 माह के लिए और बढ़ाया गया है। नगर निकाय चुनाव सरकार कराना ही नहीं चाहती और हमारी ये आशंकाएं पहले से थी। मैं पहले से ही कह रहा था कि क्योंकि निकायों में विकास के काम नहीं हुए हैं, नालियां नहीं बनी हैं, स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी हैं, नए पार्कों का जो है निर्माण नहीं हुआ है, पुराने पार्कों का जीर्णोद्धार नहीं हुआ है, सफाई की व्यवस्था बिल्कुल जो है चरमराई भी है, ड्रेनेज। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बढ़ती गर्मी में आदमी तो छोड़िए, मशीनें भी तप रही हैं। गर्मी के कहर के चलते लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं, तो वहीं गर्मी के तेवर देख ट्रांसफार्मर भी गर्म हो रहे हैं। बिजली विभाग ने कूलर व पंखे लगाकर ठंडा कर रहा है। हालांकि इसके बाद भी ट्रांसफार्मर के तापमान में सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी जा रही है। 12.5 MVA के 2 ट्रांसफार्मरों के लिए कूलर और पंखे लगाए गए हैं। लगातार बढ़ते तापमान के चलते बिजली घरों में रखे ट्रांसफार्मरों में अधिक लोड आ रहा है। इन्हें ठंडा रखने के लिए कूलर व पंखे का सहारा लिया गया है। बिजली विभाग ग्रामीण विद्युत वितरण खंड के डीडी पंक्ति ने बताया कि बढ़ते तापमान के चलते ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए कूलर व पंखे की व्यवस्था की गई है, जिससे ट्रांसफार्मर में पड़ा ऑयल ठंडा रहे और ट्रांसफार्मर के तापमान में भी कमी बनी रहे। मैं दीपक अधिकारी, आप देख रहे हैं के न्यूज। इस टाइम हल्द्वानी के विद्युत विभाग के कार्यालय तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो ट्रांसफार्मर है उस पर कहीं ना कहीं कूलर और पंखों से उसको ठंडा किया जा रहा है, क्योंकि भीषण गर्मी के चलते जहां लोग घरों में कैद हो गए हैं, जिसको लेके कहीं विद्युत विभाग की भी पूरी तैयारियां हैं। अगर विद्युत विभाग द्वारा लगातार तमाम चीज़ें यहाँ पे की जा रही है, तमाम विद्युत विभाग द्वारा लगातार जो मॉनिटरिंग की जा रही है। मैं दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से ये कूलर लगाए पड़े हैं, ये बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हैं, ट्रांसफार्मर के बगल में कूलर लगाए, क्योंकि जिस प्रकार से भीषण गर्मी लगातार बढ़ रही है, जिसको लेके कहीं ना कहीं बार बार ट्रांसफार्मर फूक गए हैं, कई लाइनें फूक गई हैं। आखिरकार गर्मी के चलते लगातार जहां लोग घरों में बंद होके रह गए हैं, जिसको लेके कहीं ना कहीं जब इंसानों को कूलर पंखे की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं विभागों द्वारा जो ट्रांसफार्मर बड़े बड़े ट्रांसफार्मर हैं उनको कहीं ना कहीं ठंडा करने के लिए वहाँ पे कूलर लगाए गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक गर्मी का प्रकोप बढ़ता रहेगा और किस तरह से विद्युत विभाग अपनी तैयारियों
कार्यों में जुटा हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से भीषण गर्मी के चलते तमाम लोग अपने घरों में बंद हो गए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से गर्मी पड़ रही है, लगातार गर्मी का सेल्सियस इतना बढ़ गया है कि लोग घरों में कैद होने के मजबूर हो गए हैं। लगातार विद्युत विभाग द्वारा लाइट न मिलने को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश में, आखिरकार विद्युत विभाग के कर्मचारी और अधिकारी करें तो करें क्या, क्योंकि जिस प्रकार से विद्युत विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, लगातार काम किए जा रहे हैं, वो देखने लायक है। क्योंकि जिस प्रकार से ट्रांसफार्मर के बगल में यहाँ पे कूलर लगाए गए हैं, तमाम चीज़ें हैं, तमाम बातें हैं, आखिरकार कब तक गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी। दीपक अधिकारी, के न्यूज के लिए हल्द्वानी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रामनगर रचनात्मक शिक्षक मंडल की पहल पर जश्न बचपन के तहत एमपी इंटर कॉलेज में 29 मई से चल रही थिएटर कार्यशाला का आज विधिवत समापन हो गया। दिल्ली से आए वरिष्ठ रंगकर्मी प्रेम संगवारी की परिकल्पना एवं निर्देशन में प्रस्तुत नाटक ने वर्तमान व्यवस्था पर करारा प्रहार किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देव मीडिया क्लब, आपको बता देवभूमि मीडिया क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र पपने ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों की जमकर प्रशंसा की है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवभूमि मीडिया क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र पपने और विशिष्ट अतिथि मोनू अग्रवाल एवं पुष्कर हावी क्लासेस की निदेशक पूनम गुप्ता रही। इस मौके पर शिक्षक मंडल संयोजक नवेंदु मठपाल, नंदराम आर्य, सुभाष गोला आदि तमाम लोग मौजूद रहे। रचनात्मक शिक्षक मंडल की पहल पर हम लोग ग्रीष्मावकाश और जाड़ों की छुट्टियों में थिएटर, सिनेमा, पेंटिंग आदि की वर्कशॉप करते हैं। इसी क्रम में ये 5 दिवसीय ये थिएटर कार्यशाला थी, जिसमें दिल्ली से आए हुए थिएटर एक्सपर्ट प्रेम संगवारी जी ने 5 दिन तक 40 से अधिक बच्चों को थिएटर के जानकारियाँ दी। और आज बच्चों ने प्रख्यात व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की कहानी इंस्पेक्टर मातादीन को का नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत किया। नहीं, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और ये समय समय पर होते रहना चाहिए। इससे बच्चों की प्रतिभा निखरती है और पता चलता है बच्चों को क्या होता है करके। और छुट्टियों के मौसम में ऐसा कार्यक्रम हर साल कराते हैं रचनात्मक शिक्षक मंडल, मैं उनको भी बधाई देता हूँ और ऐसे कार्यक्रम हर बार होते रहें। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़ों से भाजपा कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल में उत्तराखंड की 5 सीटों पर फिर से भाजपा जीत दर्ज कर रही है, इसकी उम्मीदें जताई गई हैं। हालांकि 4 जून को मतगणना के बाद अंतिम परिणाम सामने आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े आ रहे हैं एनडीए उससे ज्यादा जीतेगा। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों में भाजपा के सभी 5 प्रत्याशी दुगने अंतर से जीतने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एग्जिट पोल का सम्मान करते हैं। आज सिद्ध हो गया कि सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की नीति पर जनता ने मुहर लगाया है। हम आज का एग्जिट पोल का सम्मान करते हैं और सिद्ध हो गया है कि भाजपा 370 और एनडीए 400 पार का जो नारा जनता ने लगाया था वो सार्थक सिद्ध होगा। सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की नीति को जनता का जनादेश प्राप्त हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार, प्रचंड बहुमत की सरकार इस बार देश के अंदर बनने जा रही है। सभी एग्जिट पोलों में एनडीए और भाजपा को प्रचंड बहुमत दिखाया गया है और ये एग्जिट पोल उस दिन और आगे बढ़ेंगे जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आएगा। और जैसे जैसे मतगणना प्रारंभ होगी ये आगे बढ़ते जाएंगे और मोदी जी तीसरी बार प्रचंड जीत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जीत भारत के मोदी जी के 140 करोड़ परिवारजनों की जीत है। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। नैनी झील को रिचार्ज करने वाली सूखाताल झील आसपास रहने वाले लोगों के लिए अब मुसीबत बनती जा रही है, जिसका मुख्य कारण झील में जमा हो रही गंदगी और सीवरेज का पानी, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। नैनीताल की सूखाताल झील अब सीवर के पानी से भरने लगी है। आसपास का सीवर व कचरा झील में समा रहा है, जिससे झील के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। तो वहीं संकट नैनी झील को भी है, क्योंकि नैनी झील की आपको बता दें नैनी झील को 40% पानी इसी झील से मिलता है। इतना ही नहीं, बोरिंग के जरिए यहां से पानी निकालकर घरों में आपूर्ति की जाती है। कचरे और सीवर से सनी इस झील से पूरे सूखा ताल में फैली दुर्गंध के चलते लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है, तो बीमारियों का खतरा भी बन गया है।
अगर रीट लगाई गई थी कम को यूटिलाइज हो जाना चाहिए था। लेक को एक स्वरूप दिया जाना था जो पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र हो सकती थी। अब आप देखिए सारा जो है जितना भी शिवर है वो बहकर आ रहा है और एक झील के रूप में परिवर्तित हो गया। आसपास में हजारों की आबादी है। जो अब गर्मी का सीजन है, आप खुद यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी है, देखिए कैसा सड़ रहा है और इससे बीमारी की पूरी संभावना है। सुखाताल झील में जो काम अभी रुका था माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में, उसमें प्राधिकरण की ओर से एक एप्लीकेशन हम लोग माननीय न्यायालय में लगा रहे हैं विभिन्न तथ्यों को रखते हुए, ताकि जो 80% काम हो गया था उसको हम लोग कंप्लीट करवा दें और भविष्य में उसमें किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन ना हो और उसको वेटलैंड के रूप में प्रिजर्व किया जा सके। साथ ही कुछ एरियाज़ ऐसे हैं हमारे नैनीताल से शहर के जहाँ पर सीवर का नेटवर्क एग्जिस्ट नहीं करता है या एसटीपी का ये एग्जिस्ट नहीं करता है सिस्टम। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने के बाद विभिन्न न्यूज चैनलों और एजेंसियों ने शनिवार को एग्जिट पोल जारी किए हैं, जिसमें एनडीए को जबरदस्त बहुमत मिलता दिखाई दिया है। इसके साथ ही भाजपा में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि चुनाव से पूर्व ही भाजपा ने 400 पार का दावा किया था और एग्जिट पोल भी यही बता रहे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जारी एग्जिट पोल को सरकार द्वारा प्रायोजित बताया है। जो भी एग्जिट पोल आए हैं वो अप्रत्याशित नहीं है। हमको पहले से ही ऐसी उम्मीद थी कि ये सरकार द्वारा प्रायोजित एग्जिट पोल हैं और सरकारी एग्जिट पोल हैं। ये ऐसे आने थे तो भाजपा की बढ़त दिखाएंगे ही। लेकिन जो है हमारा कहना ये है कि जनता के एग्जिट पोल 4 तारीख को आएंगे और चुनावी नतीजों का हमें इंतजार करना चाहिए। और जिस तरीके से देश की जनता इस समय सरकार को बदलने के मूड में है, निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को जो है प्रचंड बहुमत मिलेगा और इंडिया गठबंधन सरकार जो है बनाएगी। और अब देखिए मात्र एक दिन बीच में बचा है और मैं समझता हूं कि अगर 1-2 एजेंसीज अगर कोई इस बात को कहती तो इसमें कोई बात भी की जा सकती थी। सारी एजेंसियां, जितनी भी सर्वे करने वाली एजेंसियां हैं, एग्जिट पोल जिन जिन ने डिक्लेयर किया है, लगभग सभी एजेंसीज ने यही बात कही है कि 325-400 के आसपास भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन सीटें जीत रहा है। तो हरीश राव जी क्या बोलेंगे? अगर कुछ कहते भी हैं तो मुझे लगता है कि केवल एक दिन का समय, कल 3 तारीख का बीच में है, 4 तारीख को तो परिणाम आने हैं, सबके सामने आने हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बढ़ती गर्मी से प्रदेशवासियों को अब राहत मिलने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र की ताजा अपडेट के अनुसार आज से प्रदेश में रेन और थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी से बढ़ती गर्मी व हीट वेव से लोगों को राहत मिलने वाली है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि आने वाले 1-2 दिनों तक रेन और थंडर स्टॉर्म की एक्टिविटी प्रदेश के पर्वतीय और मैदानी इलाकों में होने वाली है और करीब 4 से 5 जून तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी, जिससे तापमान में भी काफ़ी कमी आएगी और हीट वेव की कंडीशन भी नहीं रहेगी। बात करेंगे अगली खबर की। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम के लिए मतगणना होने वाली है, जिसे लेकर उत्तराखंड चुनाव आयोग ने अपनी कमर कस ली है। इस बात को लेकर उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि मतगणना के लिए 5 लोकसभा सीटों पर हमने कुल 884 मतगणना टेबल की व्यवस्था की है, जिस पर ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक टेबल पर 3 से 4 कार्मिक तैनात रहेंगे, जो कुल मिलाकर 3000 से अधिक लोग मतगणना के लिए तैनात किए जाने वाले हैं, जिसके साथ पोस्टल बैलेट के लिए भी 334 टेबल रखे गए हैं। जो मतगणना 4 तारीख को प्रस्तावित है उसमें 5 लोकसभा सीट पर हम लोगों ने 884 मतगणना टेबल्स का हम लोगों ने व्यवस्था किया हुआ है, जिसपे ईवीएम का काउंटिंग संपन्न किया जाएगा। प्रत्येक टेबल पर 3 से 4 कार्मिकों की ड्यूटी तैनात किया गया है। सब मिलाकर 3000 से अधिक काउंटिंग स्टाफ जो है तैनात किया जाएगा। इसके अलावा पोस्टल बैलेट काउंटिंग के लिए 334 टेबल तैनात किए जा रहे हैं और हर टेबल पर एक एआरओ के लिए भी हमने निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त कर लिया है। सभी जनपदों में ट्रेनिंग का कार्यवाही भी गतिमान है और रैंडमाइजेशन का कार्यवाही भी गतिमान है। सभी काउंटिंग सेंटर्स पर पानी, बिजली और आवश्यक जो इंटरनेट सुविधा होती है उसकी व्यवस्था सुचारू की जा रही है। अब बात करते हैं अगली खबर की। 4 धाम यात्रा के बीच अब केदारनाथ धाम में वीवीआईपी और बुजुर्ग श्रद्धालुओं की यात्रा को और आसान बनाने के लिए कार का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे जरूरत पड़ने पर मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी काम में लाया जाएगा। वहीं इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी नाराजगी जताते नजर आई।
कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अभिनव थापर ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये बेहद शर्मनाक बात है कि केदारनाथ धाम में जहां भोलेनाथ शांति में बैठे हैं वहां पर गाड़ी पहुंचाने से आने वाले समय में प्रदूषण से केदारनाथ धाम 40 से 50 डिग्री तापमान यहां भी हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सिर्फ वीआईपी कल्चर के लिए परेशान, आपको बता दें वीआईपी कल्चर के लिए ये पूरा सोशल ड्रामा किया जा रहा है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम एक्शन मोड पर नजर आ रहा है, जिसके चलते राजधानी देहरादून के निरंजनपुर मंडी में मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने अपनी टीम के साथ मिलकर करीब 9.5 कुंटल सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त की है। इस बात पर डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक में एक्स्ट्रा प्लास्टिक बैग और प्लेट्स जब्त कर विक्रेताओं से 1-1 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह जिसके क्रम में जो है आज सुबह एक अभियान के रूप में हम लोगों ने एक फैसला लिया कि इसको करते हैं, जिसमें जो है हमारे सुबह 5 इंस्पेक्टर्स और हमारे सुपरवाइजर्स, लगभग जो है 10 सुपरवाइजर्स और 20 हमारे पर्यावरण मित्रों की एक संयुक्त टीम बना के और उन सभी को 1-1 वाहन देकर जो है चिन्हित स्थानों पर जो है पहले जो है लोकेट कर दिया गया और साथ ही साथ एक ही समय पर जो है सभी के द्वारा जो है उन पर जो है कार्रवाई करनी शुरू करी गई, जिसके क्रम में लगभग 9.5 क्विंटल जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक, जिसमें कि कप, प्लेट्स, आपके स्ट्रॉज भी हैं और पन्नियाँ हैं, वो सब कॉन्फिस्केट किया गया और उन पर तत्काल जो है जितने भी 5 व्यापारी थे उन सब पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाते हुए उनसे जुर्माने की वसूली की गई। अब रुक करेंगे अगली खबर का। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, जिसमें यात्रियों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा ऑफलाइन पंजीकरण को अब दोबारा शुरू किया गया है। इस बात को लेकर उत्तराखंड की डीजी सूचना वंशीधर तिवारी ने कहा कि शुरुआत में भीड़ होने से भारी ट्रैफिक हो गया था, जिसे देखते हुए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे के निर्देश के मुताबिक प्रतिदिन ऋषिकेश और हरिद्वार से 1500 यात्रियों का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, तो कुल मिलाकर प्रतिदिन 3000 यात्री पंजीकरण कराकर चारधाम यात्रा के लिए जा सकते हैं। देखिए, शुरुआत में चूंकि भीड़ हो गई थी और ट्रैफिक का दबाव हो गया था तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई थी तो उसमें तय किया गया था कि कमिश्नर गढ़वाल और आईजी गढ़वाल उसका समीक्षा कर लेंगे और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको अनुमति दी जाएगी। तो कल आयुक्त महोदय के द्वारा इस संबंध में निर्देश जारी किए गए कि 1500 लोग प्रतिदिन ऋषिकेश से और 1500 लोग प्रतिदिन हरिद्वार से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, तो कुल 3000 लोग चारधाम की यात्रा पर दोनों जगहों से हर रोज़ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा के चारधाम की यात्रा पर जा सकते हैं।